आज हम बात करेंगे एलर्जीज पे, या जिसे अब मौसम चेंज हो रहा है तो जिसे हम अक्सर नज़ला कहते हैं, कॉमन कोल्ड कहते हैं। ये एक वायरल इन्फेक्शन होती है जिसे हम उमूमी तौर पे लोग एलर्जी समझते हैं। यार मुझे नाक की एलर्जी हो गई है तो क्या करें। आज हम देखते हैं कि जितनी भी कॉमन कोल्ड्स हैं ये मोस्टली वायरल होती हैं, ये बैक्टीरियल नहीं होती, ये कोई ना कोई वायरस होता है। तो यहाँ तक भी देखा गया कि 200 से ज़्यादा इकसाम है जो वायरस की हमारे एलर्जीज पैदा कर सकती हैं, इसको अफेक्ट कर सकती हैं। नाक की जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स हैं, नाक की जो झिल्लियां हैं, तो होता क्या है जब एलर्जीज होती है तो अक्सर हमारा नाक या तो नाक बहना शुरू हो जाएगा, थोड़ा स्टफी हो जाएगा, कंजेशन सी हो जाएगी, लो ग्रेड फीवर होगा, गला खराब हो सकता है, पेशेंट कहेगा डॉक्टर साहब थका थका रहेगा, डॉक्टर साहब को काम करने को दिल नहीं करता, मेरा सर बहुत भारी हो गया, मैं क्या करूं। और इसके अलावा कोई काम करने को जब दिल नहीं करेगा, नाक से बार बार वो बह रहा है, तो आप टिश्यू पेपर से बार बार करने के बाद समटाइम ऐसा भी देखा गया कि पेशेंट ने नाक की जितनी दीवारें थी उनको भी उसने छील लिए हैं टिश्यू पेपर से ही कर करके। तो ये एक वाकई एक बड़ा एक सीरियस इशू है। जितने ऑफिशियल वर्कर हैं वो लोग बड़े परेशान होते हैं, वो कहते हैं हम ऑफिस में जाते हैं ये काम करते हैं, तो हमारे लिए वर्किंग क्लास के लिए बहुत एक मुश्किल चीज़ है। तो इसको मैनेज कैसे करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले अगर वायरल इन्फेक्शन होती है, अमूमी तौर पे ये सेल्फ लिमिटिंग होती है, लेकिन हम इसको क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर करने के लिए जो चीज़ें हम कर सकते हैं, नंबर वन पे तो हमें वार्म ड्रिंक्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। वार्म ड्रिंक्स में हम शहद हो गया, उसमें लेमन अगर मिला लेते तो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उसके अलावा जिंजर का कावा हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जिसे अदरक कहते हैं। वो एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, उसकी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा इसमें हेल्प आउट करता है। हमें ऐसे फ्रूट्स की तरफ जाना चाहिए जिसमें विटामिन सी है, जिस तरह आजकल मौसमी, ये ग्रेप फ्रूट, और इसके आगे माल्टे वगैरह की लेमन आ जाएंगे जिसमें विटामिन सी है। विटामिन सी हमारे ओवरऑल इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिससे हम जल्दी तौर पे कॉमन कोल्ड से, या जिसमें हम कहते हैं कि एलर्जीज हो रही हैं, तो ये हमें फ़ायदा दे सकती है। हमें छींकें ज़्यादा आ सकती हैं इसमें, तो हमें स्टीम को इनहेल करना चाहिए, वो हमें फ़ायदा करती हैं। हमें गर्गल्स करने चाहिए, गरारे जिसको कहते हैं, उसमें हल्का सा नमक डाल लेंगे पानी में। पानी में नमक कितना डालना है, अगर 2-3 कप पानी हो तो 1 चम्मच अगर उसमें डाल लेते हैं तो उसके भी गरारे करते हैं, वो हमें फौरी तौर पर फ़ायदा करते हैं। पेन ज़्यादा हो तो आप वक्ती तौर पे कोई ना कोई जनरली तौर पे ओवर द काउंटर पेन किलर भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें दूध में हल्दी मिला के हम पीते होते थे, हमारी माएँ देती थी, अगर इस तरह की चीज़ें लें, अंडा लें, आपको ये चीज़ें हमें बहुत सारी फ़ायदा कर सकती हैं। एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये जितनी एलर्जीज़ हैं, ये क्योंकि आपको भी कहीं से मिली होती हैं और आप भी किसी को आगे से ये स्प्रेड कर सकते हैं, तो आपको मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, जिस तरह मास्क पहन लेते हैं, क्योंकि ये जितने भी एलर्जीज हैं ये एयरबॉर्न डिसऑर्डर्स हैं। एयरबॉर्न कहते हैं ये हवा से फैलते हैं। हम छींके आई आपको, आपने आगे हाथ नहीं रखा, मास्क नहीं रखा, कुछ आगे नहीं रखा, तो आप किसी और को तोहफा दे सकते हैं। तो वो घर में भी अगर घर हैं तो किसी और को हो सकता है, स्कूल में, कॉलेज में, गैदरिंग में है तो आप सबको ये फैला सकते हैं। तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें खुदा न खास्ता अगर हमें हो जाती तो हमें मास्क वगैरह का हमें इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि हम इसको और स्प्रेड ना कर सकें। किसी और को हो तो हमें ये ज़रूर सजेस्ट करना चाहिए कि आप उसको थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड रखें, क्योंकि ये ओवरऑल कोई इतनी खतरनाक चीज़ नहीं है, लेकिन हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, हमारी परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि मजीद इसको हम स्प्रेड से बचा सकें।